देखिए, कौन किसको चले चबवाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। और ये कहा भी जाता है कि अगर दांत ना हो तो अखरोट नहीं चबाने चाहिए राजनीति में। लेकिन हिटलर शब्द का प्रयोग किया गया अंजना जी। तो मैं बीच में देखिए बोला नहीं था। रिजू जी मेरे अनुज है, इतना सम्मान उनको भी रखना चाहिए। चाय पीजिए आराम से, तबीयत ठीक रहेगी। हाँ, देखिए हिटलर शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब दीदी हिटलर हैं या ईदी अमीन से दीदी अमीन है, ये तो जनता देख रही है। लेकिन अंजना जी, आपने एक प्रमुख बात उठाई जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। पूर्ण समर्पण, वर्दी का भी कंप्लीट एलिजेंस। ये जो वर्दी है ना, ये पहली बार धरने पे दिखी थी पश्चिम बंगाल में। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। और आप मुझे बताइए, वर्दी हो, आईएएस ऑफिसर्स हो, ये तो संविधान के तहत कार्य करेंगे ना, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं करेंगे। लेकिन दुखद ये है कि दीदी को लगता है कि ये मेरी अपनी जागीर है, इनसे जो चाहे मैं कराऊं। आवाज उनकी प्रमुख बिंदु उठाया है। ठीक है, पूरा कर ले। एक बार मुझे अवनीजेश जी और जयंतो दास से भी कमेंट लेना है। ठीक है गौरव जी, बात पूरी कीजिए। बात आई है, ये ऐसा ही है कि अगर आप आईना देखो और सूरत पसंद ना आए तो आप आईने का दोष बताएं। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी के लिए इस तरह का ऑर्डर पास किया है, जो निचले स्तर पे अधिकारी हैं उनके मनोबल का क्या होगा। अंजना जी, सवाल यह है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईमानदारी से इलेक्शंस करवा रही थी और दीदी आरोप लगा रही थी, तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के मनोबल का क्या। पैरामिलिट्री फोर्सेस जब जान पे खेल के निष्पक्ष तौर पे चुनाव करवा रही थी और उनका घेराव का एक आदेश दे रही थी दीदी अपने कार्यकर्ताओं का, तो मनोबल का क्या हो रहा था। और दूसरी बात, एमएलए छोटा नहीं होता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर सम्मिलित होना चाहता है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक सकारात्मक बातचीत हो, तो ममता बनर्जी को खींच किस बात की। चुनाव हार गई तो खुंदक निकाल रही है आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे। बंगाल की जनता से आपको कोई मतलब नहीं, ममता दीदी मस्त, बंगाल की जनता त्रस्त। ये कब से होने लगा?